कमाल, जी अम्मी। मैं कह रही हूँ कि आज तुम ऑफिस मत जाओ। क्यों? किरण आ रही है ना, उसे लेने एयरपोर्ट जाना है। तो आंटी ड्राइवर को भेज देना। बरसों बाद आ रही है, मेहमान है हमारी। ड्राइवर लेने जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम दोनों ही चले जाओ। नहीं आंटी, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और कमाल की भी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सारा बिजनेस तो तुम ही देखती हो, एक मीटिंग देख लोगी तो कुछ नहीं होगा। बल्कि कमाल, किरण को छोड़ के ना घर तुम फिर ऑफिस चले जाना। अम्मी मैं ऑफिस से ही चले जाऊंगा एयरपोर्ट। चलो देख लो, भूलना नहीं। जी जी नहीं भूल। तुम यहाँ? मैम आप यहाँ क्या करने आई थी? वो इंटरव्यू देने आई थी यहाँ। अच्छा, मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने आई और मुझे ही मालूम नहीं। ये आपका ऑफिस है? मैडम ये तो बिल्कुल आपकी तरह शानदार है। थैंक यू। किसने लिया था इंटरव्यू? सलमान ने? जी। क्या कहा सलमान ने? वो कह रहे थे कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हूँ। अच्छा चलो, आओ मेरे साथ अंदर चलो। आओ। सलमान। जी मैडम। इन्हें प्लीज कहीं एडजस्ट कर ले। लेकिन मैडम। अच्छा चले, हम ऐसा करते हैं कि इन्हें 3 मंथ के प्रोबेशन पीरियड पे रख लेते हैं। अगर अच्छा परफॉर्म किया तो परमानेंट रख लेंगे। जी बेहतर, ठीक है। थैंक यू मैडम। नो प्रॉब्लम। डिटेल्स बता दें। कुलसुम, कुलसुम। जी बीबी जी। फ्रेश जूस बना कर लाओ मेरे लिए। जी अच्छा। Hi. Hi. You must be Sabahat, right? Yes. Kiran. Nice to meet you. Thank you. सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा था। सॉरी तुम्हें लेने नहीं आ सके। घर की बहू होने के नाते मुझे आना चाहिए था। थोड़ा बिजी थी मैं। Oh, no. It's totally okay. I understand. लेकिन फिर भी ये काम तो करने पड़ते हैं ना, घर की बहू होने के नाते। जी ठीक है। कब तक का स्टे है? पाकिस्तान में काफी लंबे अरसे के लिए आई हूँ। क्यों? मेरा मतलब है कि अमेरिका से तंग आ गई थी क्या? नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ स्टडीज के लिए आई हूँ। स्टडीज? हैरत की बात है, लोग पाकिस्तान से अमेरिका पढ़ने जाते हैं, तुम पाकिस्तान पढ़ने आ गई। Yeah, you're right. कि यहाँ मैं पाकिस्तान कल्चर पढ़ने आई हूँ और ये स्टडी अमेरिका में नहीं होती। And I know you know well. Oh, best of luck for the future. Thank you. डिनर पर मिलते हैं? अभी बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। Sure. बहुत मजा खाना। ये सब तुम्हारी पसंद से बनवाया मैंने। थैंक यू। कमाल को भी ये सब पसंद है। That means कि कमाल और मेरी चॉइस एक जैसी है। तुम कमाल को कमाल भाई क्यों नहीं कहती हो? बड़ी भी हैं तुमसे। ऐसे ही बहुत ज़्यादा फॉर्मल सा हो जाता है, इसलिए। फ्रैंक होने की ज़रूरत है क्या? एक्चुअली अमेरिका में ना नाम लिए जाते हैं, वहाँ पे भाई का कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा। लेकिन ये अमेरिका नहीं है, वहाँ के और यहाँ के कल्चर में बहुत डिफरेंस है। अरे भाई सबाहत, तुम सबको अपनी मर्जी से क्यों चलाना चाहती हो? नहीं, ऐसा तो नहीं आंटी। ऐसे ही है, तुम चाहती हो सब मेरी मर्जी से चले। आंटी ये आपकी सोच हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती।
बाय द वे द फूड इज वेरी टेस्टी। सब आपने खुद ही बनाया? हाँ। अच्छा, मुझे लगा शायद सबाहत भाभी ने बनाया होगा ना। आखिर इस घर की बहू है तो। मैं खाना नहीं बनाती हूँ, ये सिर्फ बिजनेस संभालती हैं। जी, क्योंकि खाना तो आंटी मुलाजिम भी बना सकते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं संभाल सकते। आई गेस मैंने बहुत खा लिया। मैं रूम में जा रही हूँ, सर में दर्द हो रहा है। ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, रेस्ट करूँगी, ठीक हो जाएगा। तुम खाओ ना और लो ना। सबा, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। किरण के साथ आपका रवैया कुछ ठीक नहीं था। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से किरण आई है आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हाँ ऐसा ही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि काफी अरसे से हम तीनों ही रह रहे हैं इस घर में, इसलिए शायद कोई नया इंसान बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। लेकिन कुछ दिनों की तो बात है। जानती हूँ मैं। कौन? कमाल, जी अम्मी। जरा किरण को बाहर घुमा लाओ। इस वक्त? क्यों? इस वक्त को क्या हुआ है? तुम लोग तो इससे भी ज्यादा देर से घर से जाते हो। मैं कहाँ लेकर जाऊँ? बेटा आइसक्रीम खिला के ले आओ, और तुम तो आराम करो, तुम्हारे तो सर में दर्द है। अच्छा बेटा बाहर आ जाओ फिर, ठीक है? जी अम्मी। कमाल को कह दिया, बस वो आ रहा है। आंटी, क्या जरूरत थी बोलने की, बिना वजह परेशान करने की? क्या हो गया बेटा? लो वो आ गया कमाल। चले? जी, एक मिनट, मैं भी चलती हूँ साथ। मगर तुम्हारे तो सर में दर्द हो रहा था। आंटी, आप बेहतर है, बाहर जाऊंगी तो थोड़ा फ्रेश फील करूंगी। वैसे भी किरण पहली बार आई है, उसे भी तो थोड़ी कंपनी देनी चाहिए ना मुझे। वैसे भाभी आप आराम कर सकती हैं, इट्स ओके। नहीं नहीं, मैं बेहतर हूँ। अच्छा ये आप आ गए, चले? चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ गई। हम मैंने तो तुम्हें मना किया था, तुम्ही ने जिद की। बाहर जाने से फ्रेश भी हो गई ना। अच्छी बात है, तुम्हारा फ्रेश होना इस घर के सुकून के लिए बहुत जरूरी है। कमाल, मैं सोच रही थी हम एक और ड्राइवर न रख लें। किस लिए? किरण के लिए, उसे जहाँ भी आना जाना वो जा सके। आई नो हाउ टू ड्राइव बाय द वे, इट्स रियली गुड। अब फिर तो तुम्हें जहाँ भी जाना तुम अकेली भी जा सकती हो। मेरी गाड़ी ले लेना, मैं ऑफिस की गाड़ी पे चली जाया करूंगी। थैंक्स। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। कमाल, आपको भी सो जाना चाहिए, सुबह ऑफिस जाना होता है ना। हाँ चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। हैरत है आंटी, सबाहत ने मुझे अपनी कार दे दी। हैरत तो मुझे भी हो रही है। जी? कुछ नहीं, तुम भी जाके आराम करो। ओके, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट।
कमाल, सर। बात करनी थी आपसे। जी बोले। मैं चाह रही थी कि जितने दिन किरण यहाँ पर है आप उससे दूर ही रहें। क्या बात कर रही हैं आप मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? किरण का मिजाज बहुत अजीब सा है, सबके साथ ओवर फ्रैंक होती है वो। अच्छा, तो आपको मुझ पे एतमाद नहीं है? एतमाद? हाँ, अगर एतमाद होता तो आप ऐसी बात नहीं करती। सॉरी। तो छोड़े। चला प्लीज, आई एम सॉरी। पता नहीं क्या हो गया, आजकल बहुत अजीब सोचने लगी मैं। कितनी मर्तबा मैंने आपसे कहा है कि इस तरह ना सोचा करें। ठीक है रिया, मैं चेंज करके आता हूँ। फ्रिज में क्या क्या है? जी सब कुछ है बीबी जी, आप बताएं आपके लिए क्या बना दूं? आप मेरे लिए एक चीज ऑमलेट बना लें। जी ठीक है, और इसके साथ चाय लेंगे या कॉफ़ी? कॉफी आती है आपको बनाना? जी जी, साहब जी को मेरे ही हाथ की कॉफ़ी पीना पसंद है। बस आप एक काम करें, मेरी एक अच्छी सी कॉफी बना दें। जी ठीक है। थैंक यू। वो किचन में देख रही थी क्या क्या है खाने को। वजाहतें देने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारा अपना घर है। जी तुम कमरे में जाओ, नाश्ता वहीं आ जाएगा, ठीक है? क्या हुआ सबाहत, बुद्ध बनकर खड़ी हुई हो? आप अपने मेहमान से कहें कि मेरे किचन से दूर रहे। तुम्हारा किचन है ये तुम्हारा नहीं मेरा किचन है। क्या कभी तुमने यहाँ कुकिंग की है? यहाँ कुकिंग मैं या कुलसुम करते हैं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किरण कोई भी चीज मेरी यहाँ से वहां करे। हाँ, अगर तुम्हारे ऑफिस में आए तो तुम एतराज कर सकती हो। आपसे तो बात करना ही फजूल है। तो मत किया करो ना बात। कमाल है, मेरा किचन। मीटिंग के लिए सबको प्लीज एक बार फिर से रिमाइंडर दे दीजिएगा आप, ठीक है? और वो जो मीटिंग की गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा था? बस काम सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चलो अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे। जी, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। Come in. मैम ये कोटेशन देख लीजिएगा। कमाल साहब कहाँ है? अपने रूम में मौजूद नहीं है वो तो घर जा चुके हैं। घर? इस टाइम? क्यों? वो कह रहे थे कुछ जरूरी काम है। हो क्या? अच्छा मैम ये कोटेशन देख लीजिएगा। देख लूंगी मैं, जाओ। कॉल नहीं उठा रहे मेरी। आंटी, कमाल घर पर है क्या? नहीं तो कहाँ गए? मुझे क्या पता। क्या मतलब वो
घर आए ही नहीं क्या? आया था फिर कहीं चला गया। आपको बता कर नहीं गए वो? मुझे तो कुछ बताकर नहीं गया, ना कमाल और ना किरण। क्या मतलब किरण भी घर पर नहीं? हाँ, मैं दोपहर को थोड़ी देर सो गई थी तो कुलसुम ने बताया कहीं वो भी बाहर चले गए। हैरत है, किस बात पर? किरण के बाहर जाने पर? मुझे किरण से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कमाल के यूं मुझे ना बताकर जाने पर मैं हैरान जरूर। ठीक से दबाओ जरा। सुभान कितनी कॉल। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं बाहर हूँ। क्यों? किसके साथ? आ रहा हूँ थोड़ी देर में घर। क्यों अभी नहीं कमाल, अभी हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। आप किरण के साथ हैं? हाँ, किरण के साथ हूँ। क्या कर रहे हैं आप किरण के साथ? बाहर आए थे किसी काम से। किस काम से आए हैं आप? काम था ना। कमाल, मैं आपको कह रही हूँ फौरन घर आए, फौरन। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। क्या हुआ है? कुछ नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? घर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? मेरा तो डिनर का प्लान था। मेरा तो नहीं था ना। आंटी ने भी कहा था कि डिनर करके आना। तो किसी और दिन चले जाएंगे। सबाहत, किसमें इतना चिल्ला रही थी? अरे कुछ बोलो। कमाल पर। वाह, शौहर पे चिल्ला रही हो और फकर से उसी की माँ को बता रही हो। वजह जान सकती हूँ? जी, क्योंकि वो इस वक्त किरण के साथ। तो इसमें इतना तैश में आने की क्या जरूरत है? तो इसलिए आंटी, क्योंकि वो मुझे बताकर नहीं गए। जरूरी नहीं समझा होगा। और ये कोई इतनी अहम बात भी नहीं है। अगर वो किरण के साथ चला गया है, बीवी को जरूरी नहीं हर बात बताई जाए। आंटी जी, आपके लिए अहम नहीं होगा, क्योंकि ससुर जी के इंतकाल को ना बरसों हो चुके और आप बेवा हैं। लेकिन मेरे शौहर जिंदा है, उनकी परवाह के साथ साथ उनकी खबरगिरी भी मैंने ही करनी है। आप किरण के साथ गए और मुझे बताया ही नहीं। जाना पड़ गया था मुझे। क्यों जाना पड़ गया था? मजबूरी ही समझ लो। क्या मजबूरी? किरण बीमार हो गई थी जो उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे आप। क्या हो गया सबा, बस कर दे। मुझे एक बात बता, ऑफिस से आप घर ही क्यों आए? किरण ने कॉल करके बुलाया होगा ना आपको। अम्मी ने बुलाया था मुझे। आंटी ने? हाँ, अम्मी ने फोन करके बुलाया था। पर आंटी तो कह रही थी कि उन्हें इल्म ही नहीं कि आप घर कब आए थे। वो ऐसे नहीं कह सकती, आपको सुनने में गलतफहमी हो गई होगी। मेरी एक बात आज गौर से सुन लिया, आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होगा। कैसा ना? अब मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। मैं पहले कभी गया हूँ आपको बताए बगैर? किरण के साथ भी नहीं जाएंगे। आप फिर से मुझ पर शक कर रही हैं? हाँ, कर रही हूं मैं शक। बीवी हूं मैं आपकी, मोहब्बत कर सकती तो शक नहीं कर सकती क्या? जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उस पर एतबार भी करते हैं। बहुत डर लगता है मुझे, मेरा एतबार टूट ना जाए कहीं। अरे नहीं टूटेगा आपका एतबार, मैं प्रॉमिस करता हूं। और दोबारा किरण के साथ भी नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। आंटी क्या करती फिर रही हैं आप? क्यों, क्या हुआ? अपने कमाल को खुद ऑफिस से कॉल करके बुलाया और मुझे कह रही थी कि आपको इल्म ही नहीं।
ये उम्र ज्यादा हो गई, मुझे कुछ याद नहीं रहता। आंटी आखिर आप क्या करना चाहते हैं? मैं क्या चाह रही हूँ? अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपसे पूछती। जो मैं चाह रही हूँ ना, बहुत जल्दी तुम्हें पता लग जाएगा। आंटी आप मुझसे क्या इतनी नफरत करती हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें प्लान करी? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात, वरना आप कमाल को ऑफिस से कॉल करके ना बुलाते, और अगर बुला ही लिया था तो मुझसे ना छुपाना। ये आपकी साजिश ही है। आप कमाल को किरण में इन्वॉल्व करना चाहती। आंटी मैं लाख बुरी से, लेकिन कभी मैंने ना कमाल के दिल में आपके खिलाफ नफरत नहीं पैदा करने की कोशिश की। हमेशा कमाल से यही कहा कि आंटी जो भी कहती है वो ठीक कहती है। और आप आंटी हम दोनों के ताल्लुक में दूरियां पैदा करने की कोशिश करी, ये जानते हुए कि आपका बेटा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। तो तुम भी मोहब्बत का सबूत दो ना। क्या करूं? कमाल की दूसरी शादी करवा दूं? हाँ क्या मेरी मोहब्बत सिर्फ इसी आजमाइश पर खड़ी है? हाँ, यही तुम्हारी मोहब्बत की आजमाइश है। आंटी आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी शादी के बाद बच्चा हो ही जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है। और आपकी उम्मीद की वजह से मैं अपना घर बर्बाद कर लूं? घर तो तुम्हारा बर्बाद है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। ठीक है आंटी, फिर जिस दिन कमाल अपने मुंह से मुझे कहेंगे ना कि उन्होंने दूसरी शादी करनी है, तो उनकी दूसरी शादी करने में मैं एक दिन भी नहीं लगाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कमाल कभी भी तुम्हें ये नहीं कहेगा। आंटी जब आप ये खुद सब कुछ जानती हैं तो क्यों हमारा सुकून बर्बाद करने पे तुली हैं? चलिए ठीक है, आपको जो करना है आप करें, लेकिन मैं भी मरते दम तक अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी।